नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव वीरे में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का लास्ट चैप्टर 4.3 बी एंड एनिमी ऑफ द पीपल। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पूरा क्लास 11 का सिलेबस पढ़ा चुका हूँ, यानी कि पूरा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। ये लास्ट वाला चैप्टर है आपके सिलेबस में से, जो कि 4.3 एंड एनिमी ऑफ द पीपल। अब देखो दोस्तों, ये जो सेक्शन 4 था ना, इसमें आप सभी को क्या दिया गया था, राइटिंग सॉरी जस्ट मैं बताऊँ तो जनरे ड्रामा, यानी कि दोस्तों ड्रामा शैली यानी कि नाटक शैली बोलते हो ना, तो सभी नाटक दिए गए थे, यानी कि ड्रामास दिए गए थे। सभी के सभी ड्रामा की स्क्रिप्ट है, यानी कि ड्रामास दिए गए, तो आप इस ड्रामास के स्क्रिप्ट के ऊपर कैरेक्टराइजेशन करके आप ये ड्रामास कर भी सकते हो। तो यहाँ पर एन एनिमी ऑफ द पीपल यानी कि लोगों का दुश्मन, ये एक ड्रामा दिया गया है जिसे आप रीड कर सकते हो, तो कर लेना। मैं आपको सिर्फ समरी बताने वाला हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप एक बार इस चैप्टर को रीड कर लेना। तो यहाँ पर बोला गया है, यानी कि मैं आपको रोक जस्ट सेकंड, तो यहाँ पर बोला गया है साउथर्न नॉर्वे में एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है डॉक्टर स्टॉकमैन्स। तो यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। डॉक्टर स्टॉकमैन्स का क्या है, यानी कि वहाँ पर बहुत सारे बात से यानी कि बाथरूम, जैसे कि हमारे बाथरूम होते हैं ना, उसी तरीके से। लेकिन जो भी टूरिस्ट आते हैं, यानी कि पर्यटक आते हैं, वो वहाँ पर आने के बाद पैसे देके उस बाथरूम में जाके वो नहाएंगे। यानी वो यहाँ से क्या होता है कि अर्निंग होती है। जैसे कि देखो आजकल बिजनेस धंधा किसी भी चीज़ का किया जाता है, उस तरीके से उस बात का भी धंधा होता है। जब लोग आते हैं उन्हें नहाने के लिए वहाँ पर पानी दिया जाता है, एंड वो वहाँ पर नहाते हैं, एंड उससे क्या होती है, अर्निंग होती है। यानी कि पर्यटन से हमें कई सारे पैसे मिलते हैं। ऐसा आपने बोला होगा ना, पर्यटन एक व्यापार है। इस तरीके से पर्यटन इज़ अ बिजनेस, यानी कि टूरिज्म इज वन ऑफ द बिजनेस। अब अगर आपने ये सुना होगा तो आपको ये बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, एक दिन की बात है, तो यहाँ पर क्या है ना, ये डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर स्टॉकमैन्स, तो यहाँ पर ये बात जो है ना, वो यानी कि आप बैक्टीरिया की वजह से पानी गंदा हो जाता है और ये बात भी गंदे हो जाते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो भी बाथरूम का पानी, या तो ये पूरी बात है, ये बैक्टीरिया की वजह से खराब हो जाते हैं, यानी तो बैक्टीराइज हो जाते हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। एंड यहाँ पर उसके बाद ये जो बैक्टीरिया से भर जाते हैं, तो डॉक्टर स्टॉकमैन चिंता में आ जाते हैं, ऐसा कुछ। एंड यहाँ पर उसके बाद स्टोरी में दो कैरेक्टर्स आते हैं, जो मतलब दो लोग आते हैं यहाँ पर। ये जो ड्रामा है इसमें दो लोग इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि होस्टेड है। उसके बाद असलक सेन, ये दोनों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्यों आते होते हैं कि ये बात जो है तो बैक्टीरिया से भर चुका है, यानी कि बैक्टीरियाइज हो चुका है, उसे साफ करने के लिए, यानी कि उसे ठीक करने के लिए। लेकिन इसमें खर्चा भी बहुत आने वाला है, और डॉक्टर स्टॉकमैन जो है वो इतना खर्चा करने के लिए तैयार है। उसके बाद मेयर आते हैं, शहर के मेयर आते हैं। तो शहर के मेयर यहाँ पर इस बात को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि यहाँ पर जो है ना, यानी कि यहाँ पर जो है ये बहुत खर्चा लग जाएगा इसको, इस बात को रिपेयर करने में। तो ये मेयर क्या करता है, जो रिपेयर करने वाले दो आए ना, होस्टेड एंड असलक सेन, इनसे तो मिल जाते हैं, हाथ मिलकर डॉक्टर स्टॉकमैन को धोखा देते हैं। यानी कि आपने मूवीज़ में देखा होगा ना, यानी कि तीसरा मिलके उन दोनों के साथ पार्टनरशिप में धोखा दे देता है। तो इसी तरीके से वो होस्टेड को एंड असलक सेन से मिलकर मेयर जो होता है वो धोखा दे देता है डॉक्टर स्टॉकमैन को। एंड ये चीज़ डॉक्टर स्टॉकमैन को पता चलती है, तो इनका जो बिजनेस हाल के वक्त में जो कि बाथरूम का वो बंद पड़ चुका है, यानी कि बात जो है वो बैक्टीराइज होने की वजह से बंद पड़ चुकी है। तो वहाँ पर इनका एक स्पीच होता है, किसका, डॉक्टर स्टॉकमैन्स का। एंड जब ये स्पीच देते तो स्पीच जो होता है वो एकदम भड़काऊ भाषण होता है, जैसे कि देखो लोगों को गुस्सा है, इस तरीके का उनका भाषण होता है। उसके बाद क्या होता है, लोग उन पर गुस्सा हो जाते हैं। दूसरे दिन की बात, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर स्टॉकमैन्स का घर बीर खिड़कियाँ सब कुछ तोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर यानी कि डॉक्टर स्टॉकमैन को पूरा अब उनकी जॉब भी नहीं रही, यानी कि उनकी डॉक्टर थे ना वो, तो उनकी यहाँ पर जॉब भी नहीं रहती, और और उनकी बच्ची को वहाँ से निकाल देते हैं लोग। देखो अगर नाजुक सी बात है, लोगों को अगर किसी का स्वभाव पसंद नहीं आता, उसे गाँव से निकाल देते, उस तरीके से उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। और यहीं पर ये जो स्टोरी होती है, ये जो ड्रामा होता है वो ख़त्म होता है। होप आपको मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, एंड मैंने पूरी स्क्रिप्ट आपको समझा दी है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इस चैप्टर के हम ब्रेनस्टॉर्मिंग लेकर आएंगे।